नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने गांव भाई के रिएक्शन वीडियो में। तो आज का एक बार फिर से रिएक्शन होगा सपना और उनकी फैमिली के ऊपर, और साथ में बात होगी रिएक्शन चैनल वालों की तथा जेठानी जी की भी। क्या सिस्टम है इनके बीच में, आजकल थोड़ा सा इस विषय पे वीडियो बना रहे हैं तो इनको इनके ब्लॉग भी देख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है सिस्टम थोड़ा थोड़ा। पर सबसे पहले बात पहाड़ी वेदर की। तो आज का पहाड़ी वेदर बिल्कुल धूप बिल्कुल मंदी एकदम धुंधली, और कभी बादलों का तेज प्रकोप और जो धूप है वो बिल्कुल गायब हो जा रही है, तो कभी अचानक बादलों की ओर से तेज धूप निकल जा रही है। कल जब से मैंने वीडियो बनाया तो तब से लेकर अब तक बारिश हुई नहीं है। कल पूरा दिन भर बादल और धूप छांव का खेल रहा, लेकिन उमस थोड़ा बहुत हो रही थी और उमस आज भी उतनी है। यदि मैं आज टेम्परेचर की बात करूं, इसमें दिन के लगभग 2 बजे हैं, और टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं तो 29 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, यानी कल से थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, लेकिन अनुभव 29 डिग्री के ही जैसा है, तो इसलिए उमस ज्यादा नहीं है। अक्सर मौसम में उमस तब ज्यादा होती है कि जब तापमान तो 29 डिग्री, लेकिन जो महसूस होता है वो 34 डिग्री के जैसा, ऐसा वैसा, तो ये सीन होता है। तो आने वाले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट दिया है मौसम विभाग ने हमारे यहाँ क्षेत्र में कि बारिश होगी। तो यानी कि आज 21 जून है, तो 22 जून की शाम तक बारिश होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। आज से लेके और 22 जून की शाम तक कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो ये पहाड़ी अपडेट, वेदर अपडेट था, और अब चलते हैं आज के रिएक्शन वीडियो की तरफ। दीदी ने कहा कि बड़ी बहन होने के नाते मैं समझा रही हूं कि रिएक्शन देना है तो दोनों तरफ दीजिए, एक तरफा बात मत बोलिए। और हाँ, आप भी सिंगल मॉम हैं, और मतलब है ना, क्या क्या इशारे किए हैं कि भाई आप होटल का कमरा क्यों बुक कराते हैं, आप लोगों का घर नहीं है, इस तरह के सवाल दीदी ने भी उठाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दीदी ने क्या बोला था कि भाई बड़ी बहन होने के नाते सलाह दे रही हूं। अब आपको अगर कोई बड़ा होने के नाते सलाह दे, चाहे वो बड़ा भाई होने के नाते सलाह दे, चाहे वो बड़ी बहन होने के नाते सलाह दे, या कोई किसी भी रिश्ते के नाते सलाह दे, तो यकीनन हम सब कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है कि कोई बड़ा है और हमें सलाह दे रहा है, समझा रहा है। लेकिन जानते हैं छोटी बहन ने क्या बोला? छोटी बहन का तत्काल रिएक्शन आया और उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसी बड़ी बहन से मैं छोटी बहन ही ठीक हूं। अब एक आदमी बड़ी बहन होने के नाते समझा रहा है, तो छोटी बहन ऐसा क्यों बोल रही है भाई कि मैं ऐसी बड़ी बहन से छोटी बहन ही ठीक हूं? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कुछ दर्शक शायद समझ नहीं पाए होंगे। तो इसका विश्लेषण यदि हम करें तो इसमें ऐसा था कि भाई बड़ी बहन ने छोटी बहन को सलाह दी कि फालतू की कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, या फिर रिएक्शन भी चैनल है आपका तो आप दोनों तरफ की बातें बोलो, एक तरफा बातें मत बोलो। लेकिन छोटी बहन ने तुरंत पलटवार कर दिया कि भाई ऐसी बड़ी बहन होने से तो मैं छोटी बहन अकेली रहना पसंद करूंगी, यानी कि मैं बिना बड़ी बहन के रहना पसंद करूंगी। और जानते क्यों? उन्होंने हवाला दिया कि यही बड़ी बहन पहले सपना की भी बड़ी बहन होती थी, जो कि बड़ी बहन होने के नाते बहुत कुछ बोलती थी, समझाती भी थी, लेकिन आज किस तरह से पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से बदनाम कर रही हैं, किस तरह से मतलब मनगढ़ंत कहानियां और किस तरह से मनगढ़ंत आरोप एक मजबूर औरत पे लगा रही है, अपनी छोटी बहन पे लगा रही है। वही बड़ी बहन जो कभी सपना की भी बड़ी बहन होती थी, और वही बड़ी बहन आज बोल रही है कि मैं बड़ी बहन होने के नाते समझा रही हूँ। तो भाई छोटी बहन ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, ऐसी बड़ी बहन नहीं चाहिए। यार वैसे देखा जाए तो बात में दम तो है, छोटी बहन की बात में दम तो है भाई। यकीनन जब कोई हमसे और आपसे बड़ा होता है तो वो सदा हमें समझाता रहता है, हमारी गलतियों को क्षमा करता रहता है, यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो वो क्षमा कर देता है। इसीलिए वो बड़ा कहलाता है, क्योंकि बड़े का दिल भी बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, उसका फर्ज कर्तव्य सब कुछ बड़ा होता है।
लेकिन कभी वही बड़ा यदि आपकी इज्जत आबरू उतारने में आ जाए, कभी वही बड़ा अगर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दे, कभी वही बड़ा अगर आपके रिश्तों में, आपके घर परिवार में गहरी दरार डाल दे, तो क्या वो बड़ा बड़ा कहलाने के योग्य है? आप में से कितने लोग संतुष्ट हैं? कितने लोग मानते हैं कि हाँ वास्तव में ऐसे बड़े बड़े कहलाने के लायक हैं? तो छोटी बहन ने तुरंत ये जवाब दे दिया। अब भाई यहाँ पे मैं बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो या कोई भी हो, रिएक्शन चैनल वाले उन ग्रुप के या कमेंट सेक्शन वाले ऑडियंस, आप ये मत कह दीजिएगा कि हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं या किसी के लिए सही बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे वर्ड नहीं है। ये बड़ी बहन, छोटी बहन और साथ में देवरानी जेठानी का जो खेल है, ये वो लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये भाई छोटी बहन ने भी जो कहा उसके पीछे भी उन्होंने ठोस आधार दिया कि सही बात है, बड़ी बहन तो वही होती है, भाई बड़ा वही होता है ना, जो क्षमा कर दे गलतियों को और गलती होने के बावजूद भी गुस्सा न करे, समझाए प्यार से, तरीके से। और बड़ी बहन होने के नाते किसी ने सलाह दी तो किसी को सलाह देना भी अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन चूंकि अब छोटी बहनों के पास लॉजिक ठोस था, और एक बार मैंने जैसे कल की वीडियो में बताया कि भाई वो दौर मुझे भी याद है कि जब मैं बड़ी बहन को ये कहते सुनता था कि भाई सपना हर मोड़ पर मुझे खड़ा पाएगी, हर मोड़ पर मुझे ये पाएगी वो पाएगी। लेकिन अब मैं कुछ और ही देख रहा हूँ उनके ब्लॉग में, लगातार सपना के नाम पे ट्रोलिंग। और मुझे याद है वो दौर भी कि जब उन्होंने इस तरह से वीडियो बनाकर फैन फॉलोइंग पाई थी, काफी ऑडियंस जो है उनके साथ जुड़ी थी। इसी तरह उनकी यूट्यूब फैमिली भी तकरीबन 45,000 के आसपास हो गई थी। तो इसी वजह से पहले भी उनके साथ ऑडियंस जुड़ी थी। तो शायद हो सकता है, क्योंकि भले ही उनका रिएक्शन चैनल ना हो, लेकिन क्या पता, हो सकता है कि इसी बहाने से अपनी ऑडियंस में भी कोई वृद्धि करना चाहता हो। तो क्रिएटर की अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, उनको ऑडियंस लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं। और कई बार ऑडियंस लोगों को चीजें तब समझ में आती है जब ऑडियंस की क्रिएटर की फैमिली बढ़ चुकी होती है। कई बार ऑडियंस समय से चीजों को नहीं समझ पाते हैं, उनकी समझ में काफी देर से आता है, क्योंकि घुमाव फिरावदार लफड़े इतने रहते हैं कि ऑडियंस उलझ जाती है। लेकिन वही बड़ी बहन अब जो है सपना को बुरी तरह ट्रोल कर रही है। जेठानी जी मतलब जो है अपनी देवरानी को काफी ट्रोल कर रही है। तो ये समझ में नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे सपना का रोल भी बिल्कुल डाउट में है और बहुत मकारी वाला काम अपनी ऑडियंस के साथ किया है। मतलब देखो, आप क्रिएटर हो, ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है सोशल मीडिया पे कि ठीक है यार आप स्ट्रगल कर रही हो, आप सिंगल मॉम हो, ये है वो है। लेकिन फिर सडनली आप किसी की रिकॉर्डिंग में दूसरे के लिए गंदा गंदा बोल देती हो, किसी के साथ बातचीत में, है ना। उसी ननद के लिए आप गंदा बोल देती हो जिसको आप अपनी तीसरी बेटी कहते हो, उसी ननद के लिए आप इतना गंदा बोल देते हो। कैसे आप उसको तीसरी बेटी बोलते हो? और जब आप उसको तीसरी बेटी बोल देते हो तो कैसे आप इतना गंदा बोल देते हो? ये दोनों आपकी जो आपकी दोनों बातें हैं, ये आपको बहुत बड़े संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं और कहीं ना कहीं ये आपके और आपके व्यवहार तथा आपके सामाजिकता पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। क्या गारंटी है कि आप सिंगल मॉम होकर इतना स्ट्रगल कर रही हैं, और क्या गारंटी है कि आप आज भी ईमानदारी के रास्ते पे हैं? इतनी आगे कोई इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इतनी आगे भाई कोई नहीं बढ़ता ईमानदारी से। यकीनन जब आदमी गलत रास्ते चुनता है तो वो बहुत जल्दी तरक्की कर लेता है, और ऐसा बहुत से लोगों से मैंने सुना है, अपने बुजुर्गों से भी सुना है। क्योंकि भाई लोग कहते हैं कि ईमानदारी से तो केवल 2 वक्त की रोटी खाई जा सकती है, महल खड़े नहीं किए जा सकते, प्रॉपर्टी के बिजनेस नहीं हो सकते हैं, मतलब चीजें बड़ी नहीं हो सकती है। ईमानदारी वाला तो केवल 2 वक्त की रोटी कर सकता अपने लिए। पर आप आज इतना आगे निकल गई हैं, और आपकी फैमिली को दिक्कत हो या ना हो आपको इस बात की भी परवाह नहीं, इसलिए आप किसी के साथ भी गाड़ी में आती जाती हैं। तो मतलब लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान देना चाहिए। आप खुद कह रही है कि मैं आज इतने आगे निकल चुकी हूँ कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, तो ये गलत बात भी है। परवाह हमेशा होनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी बड़ी हो जाओ, लेकिन समाज और अपने से बड़ों की, घर वालों की परवाह हमेशा होनी चाहिए, भले आप अलग रहते हो या साथ में रहते हो। तो
आपकी मर्यादा क्या है, आपके काम क्या है, आपका वजूद क्या है। जिन सास ससुर पर आपने पहले आरोप लगाए, आज आप उन्हीं के लिए, जिस ननद के लिए आपने ऐसा बोला, आज आप उन्हीं ननद से माफी मांग रही हैं। तो दर्शक कहाँ देखते हैं आपकी छवि को। जो लोग आपको फॉलो करते थे और जो लोग आप में ट्रस्ट करते थे कि हाँ आप सिंगल मॉम होके भी, देखिए इस दुनिया में सिंगल मॉम बहुत है और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो सिंगल मॉम है लेकिन गलत रास्ते पे चल के अपने बच्चों को बहुत अच्छा जीवन दे रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो ईमानदारी से स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने बच्चों को सिर्फ खाना दे पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कपड़े कर पा रहे हैं उनके लिए पहनने के लिए। और मैं हर तरह के सिंगल मॉम को, मतलब दुनिया में जितने हैं उतने को शायद पूरे नहीं भी जानता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ, बहुत लेडीजों को, है ना। तो ये बात है। दूसरी बात, आप ननद के लिए इतना गंदा बोलती हो रिकॉर्डिंग में और आप बोलती हो कि तीसरी बेटी है। आपकी जो दो बेटियां हैं, क्या आप उनके लिए इतना गंदा बोल सकते हो? कल को अगर उन पे कोई बड़े होके कोई छेड़छाड़ करे और दूसरा आपकी बेटियों के बारे में ऐसा बोले कि वो खुद आती थी ऐसा करने, खुद आती थी वैसा करने, आप सुन पाओगे क्या? आपकी आत्मा में कुछ दुख नहीं होगा क्या? क्या आप सहन कर पाओगे इन चीजों को? तो इसलिए अगर किसी को बेटी बोल दिया है ना, चाहे तीसरी चौथी पांचवी जो भी बोला है, तो कम से कम उस बेटी शब्द का तो अपमान आपको नहीं करना चाहिए। और आप पहले खुद इतना आरोप लगाती हैं कि मेरे साथ ऐसा वैसा हरकतें करते थे, फलाना करते थे। यार मतलब क्या कर रही हैं आप? हम लोग रिएक्शन चैनल वाले, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपको खुद सपोर्ट करता था। कुछ रिएक्शन चैनल वाले हमारे ग्रुप से भी हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हम भी पहले आपको पॉजिटिव वे में लेते थे, लेकिन आज ये चीजें देखकर थोड़ा सा मतलब आघात हुआ है कि यार आखिर मतलब आप भी गलत रास्ते पे चल पड़े हो। और यकीनन जब एक महिला इस तरह की सोशल मीडिया क्रिएटर बड़ी है और वो गलत रास्ते पे चल पड़ती है ना, तो बहुत से लोग प्रेरणा लेते हैं और कहीं आपकी तरह कोई और भी गलत रास्ते पे न चले, आपकी तरह कोई और भी फैमिली में इस तरह के बहाने, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप या ऐसी चीजें न करे, इस बात का भी डर बना रहता है। तो गाइज जो इनके सपोर्टर हैं, बताना आप कमेंट सेक्शन में कि इनका जो रवैया था कि पहले आरोप लगा देना फिर अचानक से माफी मांग देना, ये क्या सही था? और जो बड़ी दीदी ने कहा कि बड़ी बहन होने के नाते सलाह दे रही हूँ, क्या उनका सलाह देना गलत था? और छोटी बहन ने जिस तरह से सलाह लेने से इनकार कर दिया और बड़ी बहन बनाने से भी इनकार कर दिया, हवाला देते हुए कि ऐसी बड़ी बहन से तो मैं छोटी बहन ही ठीक हूं, तो क्या उनको भी ऐसा करना चाहिए था? आखिर क्या है इस चीजों में? हमारी इस सीरीज में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और बताइए कि आप इसको मामले को किस तरह से देखते हैं। आखिर कौन क्रिएटर सही है या ये सब भ्यू का खेल है? पूरा परिवार मिलके भ्यू खा रहा है, भ्यू बढ़ा रहा है और रिएक्शन चैनल वालों की भी इससे अर्निंग हो रही है, उनकी भी रोजगार घर गृहस्थी चल रही है। तो क्या मानते हैं आप? कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय आगे बढ़ के, और कल बात होगी आपके कमेंटों पे। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो कल बात आपके कमेंटों पे विवेचना की जाएगी, जो जानकार दर्शक हैं। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा वेदर एंजॉय कीजिए, कल मिलता हूं, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे वीडियो। साथ में लाइक, हाइप और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।